बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, और इसको हम याद करेंगे ट्रिक के माध्यम से। आपको कुछ भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस आपको ये वीडियो देखना है पूरा। आप ये वीडियो कंप्लीट करेंगे, 20 से 22 बहुउद्देशीय परियोजना जो इंपॉर्टेंट है वो सारी याद कर चुके होंगे, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट आपसे लग चुका होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सके और एग्जाम में 1 नंबर आपका पक्का हो सके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना की। तो परियोजना का मतलब क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। परियोजना का मतलब होता है कि नदियों के पानी को घाटी स्तर पर रोका जाता है बांध बनाकर, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और सिंचाई काम किए जाते हैं। तो परियोजना का मतलब क्लियर हुआ। अब देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर है, और दूसरी बात पूछी जाती है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक को क्लियर कर लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना में हमने वर्ड पकड़ा सरदार। सरदार जो होते हैं वो बिल्कुल नर्म स्वभाव के होते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे से बात सुनते हैं और अच्छे से रिप्लाई देते हैं उस बात का, मतलब स्वभाव उनका नर्म होता है। तो सरदार का स्वभाव नर्म होता है, यही हमारी ट्रिक है। और नर्म से हमारा बना दोस्तों नर्मदा नदी। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि सरदार सरोवर परियोजना का लाभ कौन कौन से राज्य ले रहे हैं। तो देखिए, नर्मदा नदी की बात करते हैं तो भारत के मैप में नर्मदा नदी कहां पर पड़ती है, ये एक मध्य भारत की नदी है। तो देखिए, मध्य भारत में आपको नजर आ रही होगी ये नर्मदा नदी है। इसका उद्गम कहां से हुआ है, देखिए मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से इसका उद्गम हुआ है, और पूरे मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए ये कहाँ जाती है, इंटर करती है गुजरात में, और गुजरात से होते हुए कहाँ मिल जाती है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में गई, मतलब मध्य प्रदेश और गुजरात ये दोनों राज्य जो है वो सरदार सरोवर परियोजना का लाभ ले रहे हैं। अब देखिए, जस्ट इस नदी के ऊपर जो है वो राजस्थान है, और इस नदी के नीचे जो है महाराष्ट्र। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र ये चारों राज्य जो है ये सरदार सरोवर परियोजना का लाभ ले रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, सरदार सरोवर परियोजना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं मयूराक्षी परियोजना की। तो मयूराक्षी परियोजना जो है वो किस नदी पर चल रही है, और मयूराक्षी परियोजना का लाभ कौन सा राज्य ले रहा है, ये हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मयूराक्षी में हमने वर्ड पकड़ा मयूर, और मयूर मतलब मोर। अब स्टोरी सुनिएगा। ये मोर क्या करते हैं, जब भी मुरली सुनते हैं, मतलब बांसुरी, जब भी मुरली सुनते हैं ये मोर भारत में जहां जहां पर भी होंगे ये कहां पर चले जाते हैं, देखिए पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं सारे के सारे मोर। तो जब भी मुरली सुनेंगे मोर, ये पश्चिम बंगाल में उड़कर आ जाते हैं। क्लियर। तो देखिए इससे क्या निकल कर आया कि मयूराक्षी परियोजना जो है वो कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है, मतलब पश्चिम बंगाल जो है उसका लाभ ले रहा है। अब बात आ रही है कि मयूराक्षी परियोजना जो है वो किस नदी पर है। तो चूंकि मोर जो है उन्होंने क्या करा था, मुरली सुनी थी, और मुरली सुनकर ये क्या पश्चिम बंगाल आए थे, तो मुरली से ही नदी का नाम है मुरली नदी। तो मुरली नदी पर ही मयूराक्षी परियोजना चल रही है। तो ये दोनों आपको याद हो चुका होगा। अब आगे सुनिए, स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। अब मोर जो है अलग अलग जगह से उड़ उड़ कर आए तो कैसी आवाज आई होगी, फर 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 की आवाज आई होगी। तो बस अगले जो हमारी ट्रिक है वो यही है कि फरफर से हमारा बना फरक्का। फरक्का परियोजना भी कहां पर है, पश्चिम बंगाल में ही है, और ये गंगा नदी पर है। ठीक है, गंगा नदी को लेकर मैं आपको एक ही बताऊंगा, बस वो फरक्का परियोजना। तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो मयूर जो है मतलब मोर, ये सारे उड़ के आए पश्चिम बंगाल में, तो फरफर फरफर की आवाज ये होगी, फरफर आवाज से हमारा बना फरक्का परियोजना। ओके, तो ये भी आपको आसानी से याद रह जाएगा। तो फरक्का परियोजना कहां पर है, पश्चिम बंगाल में, किस नदी पर चल रही है, गंगा नदी पर। अगला आता है दोस्तों हमारा महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र जो राज्य है वो किन किन परियोजनाओं का लाभ ले रहा है वो मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक के माध्यम से। तो स्टोरी सुनिए। देखिए, क्या महाराष्ट्र जो है आप सभी को पता ही है, फेमस है कि वहां पर फिल्म स्टार काफी रहते हैं वहां पर महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो एक फिल्म के लिए एक्टर का ऑडिशन हुआ। तो देखिए, एक कबाड़ी वाले ने क्या करा, दाव खेला कि यार मैं भी जाकर ऑडिशन दे के आता हूँ। तो वो आया, ऑडिशन दिया उसने। तो ऑडिशन देते देते क्या हुआ, वो गिर गया, और गिर कर क्या हो गया, बाहर हो गया ऑडिशन से। तो उदास हो गया। तो लोगों ने उसको क्या बोला कि कोई ना यार, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, कोई ना। तो बस यही हमारी ट्रिक है। एक बार सुन लीजिए, महाराष्ट्र जो है वो मूवी वगैरह के लिए फेमस है।
तो वहां पर एक्टर का ऑडिशन हो रहा था। तो एक्टर के ऑडिशन के लिए कबाड़ी वाले ने दाव खेला कि मैं भी जाता हूँ ऑडिशन देता हूँ, बट उसने ऑडिशन दिया और वो गलती से गिर गया वहां पर, तो उदास हो गया, और उदास हो गया तो वो बाहर हो गया ऑडिशन से। तो लोगों ने उसको बोला कोई ना, अगली बार ट्राई करना, कोई ना। तो बस यही हमारे वर्ड हैं। ये वर्ड से ही हम 3 परियोजनाओं को याद कर लेंगे। देखिए कैसे। कबाड़ी से दोस्तों हमारा बना जायकबाड़ी। ओके, तो जायकबाड़ी परियोजना जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। किस नदी पर है? तो चूंकि कबाड़ी ने क्या दाव खेला था, तो दाव से बना हमारा गोदावरी। तो देखिए बीच में गोदावरी के बीच में बिल्कुल दाव आ रहा है ना वर्ड, तो बस आपको वही वर्ड पकड़ना है। तो जायकबाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, तो ये क्लियर हो चुका है। गिर और कोयना, इससे हमारा बना देखिए गिरना परियोजना और कोयना परियोजना। ये दोनों गिरना नदी और कोयना नदी पर है। तो इनसे क्वेश्चन क्या बनता है कि गिरना परियोजना जो है वो कौन से राज्य में है, कोयना परियोजना जो है वो कौन से राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। मतलब महाराष्ट्र जो है इन परियोजना का लाभ ले रहा है। क्लियर दोस्तों? तो ये तीनों परियोजना आपको याद हो चुकी होगी, जायकबाड़ी, गिरना परियोजना और कोयना परियोजना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। 2 परियोजनाएं, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ उनको याद करने का तरीका। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में नदी कौन सी बहती है। तो देखिए जो फेमस नदी है वो है चेनाब नदी। तो आपके दिमाग में हमेशा जम्मू कश्मीर का नाम आए तो आपको ध्यान होना चाहिए चेनाब नदी। ओके, अब चेनाब नदी निकलती कहाँ से है? देखिए ये हिमाचल प्रदेश से निकली है और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली गई। अब देखिए चेनाब नदी पर 2 परियोजना चल रही है। कौन सी? सलाल जल परियोजना और भारत पाक परियोजना। क्वेश्चन ये आता है कि सलाल जल परियोजना जो है वो किस नदी पे चल रही है और किस राज्य में चल रही है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमको पकड़ना है, कश्मीर तक पहुंचना है हमको। अगर हम कश्मीर तक पहुंच गए तो हमको पता है कि कश्मीर में चेनाब नदी बह रही है, तो हम आंसर जल्दी लगा लेंगे। तो देखिए अब कश्मीर तक कैसे पहुंचे वर्ड से। तो हमने वर्ड पकड़ा लाल। लाल मतलब भारत माता का लाल, मतलब सैनिक। और सैनिक जो है वो कश्मीर में हमारी रक्षा कर रहे हैं घुसपैठ से। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? इंटरलेट कर सकते हैं, इस वर्ड से कश्मीर तक पहुंच सकते हैं लाल से। भारत माता का लाल, और भारत माता का लाल कहां पर है? कश्मीर में है। ठीक है, अगला देखिए अब भारत पाक परियोजना। भारत पाक परियोजना जो है वो कहां पर चल रही है? जम्मू कश्मीर में चल रही है। अब इसका ओरिजिनल नाम देखिए क्या है। ओरिजिनल नाम है इसका बगलीहार परियोजना। और एग्जाम में क्वेश्चन बगलीहार परियोजना से ही पूछते हैं। इसे बोला जरूर जाता है भारत पाक परियोजना, पर क्वेश्चन एग्जाम में ये बनेगा बगलीहार परियोजना जो है वो कौन से राज्य में चल रही है। अब इसको याद करने का तरीका देखिए। बगलीहार, बगल में ऐसा देश जिसको हम बार बार हराते हैं, बगलीहार। तो वो कौन सा देश है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान लगा हुआ है जम्मू कश्मीर से, तो इससे हम इंटर रिलेट कर सकते हैं उसको। बगलीहार परियोजना को ही भारत पाक परियोजना बोलते हैं कि बगलीहार परियोजना जो है वो कहाँ पर है? कश्मीर में है। और चेनाब नदी कश्मीर में बहती है, तो चेनाब नदी पर है बगलीहार परियोजना। तो ये दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा, जम्मू कश्मीर की 2 परियोजनाएं। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। चलिए अब आगे हम बात करते हैं रिहन बांध परियोजना की। अब ये रिहन बांध परियोजना जो है वो कौन से राज्य में चल रही है और किस नदी पे चल रही है? तो रिहन बांध परियोजना चल रही है रिहन नदी पर। तो ये तो आसानी से याद रह सकता है, पर कौन से राज्य में चल रही है ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए इसको याद करने का तरीका, आप क्या करो, जो आगे का वर्ड है री, हर राज्य के पीछे लगा के देख लो। ऐसा वर्ड बनना चाहिए जो हम यूज करते हैं, उस वर्ड को हमने मुंह से कभी बोला हो, ऐसा वर्ड बनना चाहिए। तो देखिए हमने मध्य प्रदेश लिया, तो मध्य का हमने पीछे री लगाया, तो मध्य री। तो ये तो हम कभी वर्ड बोलते ही नहीं है। केरल हमने राज्य लिया, तो केरल के पीछे हमने री लगाया, तो केरल री बना, तो हम ये कभी वर्ड बोलते ही नहीं है। पंजाब हमने लिया, पंजाब के पीछे री लगाया, तो पंजाब री, ये भी हम कभी नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश लिया, तो उत्तर के पीछे हमने री लगाया, तो हमारा क्या बना? उत्तरी। तो हम बोलते हैं ना अक्सर उतरी की नहीं उतरी तेरी, तो उत्तरी, ये वर्ड हम यूज करते हैं। बिहार, बिहार के पीछे हमने री लगाया, तो बिहारी, तो बिहारी वर्ड भी हम यूज करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों, कोई भी दूसरा राज्य जो है इस वर्ड के साथ में मैच नहीं करेगा, सिर्फ उत्तरी और बिहारी, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार, ये दोनों ही राज्य जो है इस वर्ड के साथ मैच खाएंगे। तो इस परियोजना का लाभ भी कौन ले रहा है? उत्तर प्रदेश और बिहार। क्लियर? तो रिहन बांध परियोजना का लाभ ले रहे हैं उत्तर प्रदेश और बिहार। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध परियोजना की। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे एग्जाम में। तो देखिए इसकी ट्रिक देखिए। भाखड़ा नागल, इस वर्ड में क्या छुपा हुआ है? नागल, मतलब ऐसा बांध जिसको लोग बोल रहे हैं कि नागल,
मतलब ये बांध गलने लगा है, और गलने लगा है इसलिए गल के क्या हो गया है बांध, ये लूज पड़ गया है, और लूज पड़ गया है तो यही हमारी नदी में वर्ड होगा सतलुज। सतलुज नदी जो है, ठीक है, इसको सतलज भी बोलते हैं कुछ लोग। तो सतलुज नदी पर ये भाखड़ा नागल बांध परियोजना चल रही है। तो नदी वाला तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको देखना है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना का लाभ कौन कौन से राज्य ले रहे हैं। तो मैप में देखो ये नदी कहाँ से कहाँ तक चल रही है। देखिए ये नदी जो है स्टार्ट हुई है राक्षस लेक से, चाइना से, और ये भारत में इंटर करती है, हिमाचल प्रदेश पंजाब से होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। अब इस सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में 3 बांध है। कौन कौन से? सबसे पहला है भाखड़ा नागल बांध परियोजना। तो चलो इसको देख लेते हैं हम। तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर ये पड़ता है भाखड़ा नागल बांध। और देखिए इस बांध के बिल्कुल नजदीक में कौन सा राज्य है, पंजाब है, और नीचे तरफ में देखिए हरियाणा है। तो ये दोनों राज्य जो है ये भाखड़ा नागल बांध परियोजना का लाभ ले रहे हैं, और साथ ही साथ राजस्थान भी इस परियोजना का लाभ ले रहा है। तो देखिए कौन कौन से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इस परियोजना का लाभ ले रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब अगले 2 बांध हम देखते हैं सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। पहला है कौन सा, देखिए ये है नाथपा झाकरी बांध। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है ये। तो नाथपा झाकरी बांध जो है ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में और सतलुज नदी पर है। ओके। और अगला देखिए कौन सा है, कोल बांध। कोल बांध भी सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार से सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश में 3 बांध है, नापता झाकरी बांध, कोल बांध और भाखड़ा नागल बांध। ठीक है दोस्तों, नापता झाकरी बांध और कोल बांध जो है ना ये सिर्फ बेनिफिट दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश को, पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है ये परियोजना बेनिफिट दे रही है कितने राज्य को, हिमाचल प्रदेश को भी दे रही है, पंजाब को भी दे रही है, हरियाणा और राजस्थान, मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को बेनिफिट दे रही है ये परियोजना। ओके, तो क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इडुक्की परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, हीराकुंड परियोजना और टिहरी परियोजना। दोस्तों अगर आपने मेरा बांध वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप सबसे पहले वो वीडियो देखो, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ये सारे बांध क्लियर कर रखे हैं, इडुक्की बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, टिहरी बांध। तो आपको वो पता होना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी स्पीड से एक बार इसका रिविजन करवा देता हूँ। तो इडुक्की परियोजना जो है वो किस नदी पर चल रही है, पेरियार नदी पर। अब इडुक्की में हमने वर्ड पकड़ा डुबकी, तो इडुक्की बांध में अगर आपको डुबकी लगानी है तो आपको पे करना पड़ेगा, कुछ कुछ पे करना पड़ेगा तभी आप डुबकी लगा सकते हो। तो उससे ध्यान रख सकते हो आप, इडुक्की परियोजना जो चल रही है डुबकी लगाना पड़ेगी तो कुछ पे करना पड़ेगा, तो पे से पेरियार नदी। अब देखिए जो डुबकी लगा रहा है उसका शेप कैसा है, ऐसा शेप है, और ऐसा शेप वाला सिर्फ एक ही राज्य है, कौन सा, केरल। देखो आप मैप में, ठीक है, तो केरल एक ही राज्य दिखेगा आपको, तो केरल में है इडुक्की परियोजना। अगला आता है दोस्तों नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर चल रही है और आंध्र प्रदेश में पड़ती है। तो हमने ट्रिक क्या बनाई थी इसकी, देखिए उस वीडियो में, नागार्जुन। तो नागार्जुन में दोस्तों हमने वर्ड पकड़ा था अर्जुन, और अर्जुन को शिक्षा किसने दी थी, कृष्ण ने। तो कृष्ण से हमारा बना कृष्णा नदी, और अर्जुन ने फिर शिक्षा लेकर क्या करा था, शत्रुओं का विनाश करा था और उनके तीर लगाए थे, तो तीर लगाकर लोगों को अंधा कर दिया था। तो अंधा से हमारा बना था आंध्र प्रदेश, तो हमने याद कर रखा था उसमें। अगला आता है दोस्तों हीराकुंड परियोजना। तो जो हीराकुंड बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ओके, सबसे ऊंचा टिहरी बांध है, सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। तो इतना लंबा बांध बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि नदी का रूप भी बहुत विशाल था, मतलब महान नदी थी वो। तो महान नदी को रोकने के लिए लंबा बांध बनाना पड़ा, ऐसे ध्यान रखिए। तो देखिए हीराकुंड परियोजना जो है वो किस नदी पर है, महान नदी पर है, तो मतलब महानदी। ओके, और डैम वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि महानदी जो है वो कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ चल रही है, उड़ीसा में चल रही है। चलिए अगली बात करते हैं हम टिहरी बांध परियोजना की। अब देखिए कैसे याद करा था हमने, उस वीडियो में आपको देख रखा होगा, एक बार बता देता हूँ जल्दी से कि ये टी आकार का एक पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर एक लड़की जो है वो भागी और गिर गई पानी में। तो भागी और गिर गई, तो ये टी आकार का जो पहाड़ था ये क्या था, टिहरी बांध था, और इस बांध के ऊपर वो दौड़ी और गिर गई नदी में। तो भागी और गिर गई, तो भागी गिर से हमारा बना भागीरथी नदी। तो टिहरी बांध जो है वो किस नदी पे बना हुआ है, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। मतलब टिहरी परियोजना जो चल रही है वो किस नदी पे चल रही है, भागीरथी नदी पे चल रही है, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपको मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ,
एक बार मैंने आपका रिवीजन करवा दिया। अगला आता है दोस्तों हमारा कोसी परियोजना। अब ये कोसी परियोजना किस नदी पर चल रही है और कौन कौन से राज्य इसका लाभ ले रहे हैं देख लेते हैं। तो कोसी परियोजना चल रही है कोसी नदी पर, तो ये तो आसानी से याद रह सकता है। पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से राज्य में चल रही है, तो देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए हमने वर्ड पकड़ा दोस्तों कोसी, कोसी से हमारा बना कोसना, और अक्सर हम कब कोसते हैं, जब हम हार जाते हैं कि अरे यार वो मैं काश वो गलती नहीं करता, तो हारने पर हम क्या करते हैं, कोसते हैं एक दूसरे को। तो देखिए हार से हमारा बना बिहार, तो कोसी परियोजना जो चल रही है वो कहाँ चल रही है, बिहार में चल रही है। ओके, तो आसानी से याद रह सकता है। ध्यान रखिएगा बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला आता है दोस्तों माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस नदी पर चल रही है और कौन कौन से राज्य इसका लाभ ले रहे हैं देखते हैं एक बार। तो दोस्तों देखिए हमने ट्रिक बनाई है, वर्ड पकड़ा हमने माता टीला, माता टीला से हमने बनाया माता टीका, और माता टीका लगाती है किसको, अपने बेटे को। तो बेटे से हमारा बना बेते, बेटे बेते, तो बेतवा नदी। तो आपको बे बे करके एक ही नदी मिलेगी ऑप्शन में, कभी अगर आता है क्वेश्चन ये तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो बेतवा नदी पर चल रही है माता टीला परियोजना। अब ये बेतवा नदी जो है ये कहाँ पर पड़ती है, मैप में हम देख लेते हैं। तो भारत का मैप है, तो ये मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी हम पढ़ चुके हैं, बेतवा नदी भी मध्य भारत की प्रमुख नदी है। तो ये मध्य प्रदेश से होते हुए कहाँ जाती हैं, उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं। तो इस परियोजना का लाभ लेने वाले राज्य कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अब एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखिए कि इस बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, और इसका लाभ कौन ले रहा है, उत्तर प्रदेश ले रहा है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, तो आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं चंबल परियोजना की। चंबल परियोजना किस नदी पर चल रही है, चंबल नदी पर ही चल रही है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चंबल परियोजना से लाभ लेने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं आपको मैप से क्लियर करता हूँ इसको। चंबल नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में महू से इसका उद्गम हुआ है। और ये देखिए मध्य प्रदेश से राजस्थान में इंटर करती है, और मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर बनाती है ये नदी, और उत्तर प्रदेश में इंटर कर कर यमुना नदी से मिल जाती है। क्लियर, देखिए मध्य प्रदेश और राजस्थान ये दोनों जो हैं चंबल परियोजना का लाभ लेने वाले राज्य हैं। अब इस चंबल नदी पर दो प्रमुख बांध है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। पहला है, देखिए दो प्रमुख बांध है, आपको मैप में दिख रहा होगा। पहला है गांधी सागर बांध और दूसरा है जवाहर सागर बांध। दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चंबल परियोजना मैप से हमने क्लियर कर लिया इसको, तो ये आपके इमेजिनेशन में सेट हो चुका है, आप नहीं भूलोगे इसको कभी। अब बात आती है दामोदर नदी घाटी परियोजना की। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर चल रही है, दामोदर नदी पर ही चल रही है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है इससे कि भारत की वो नदी घाटी परियोजना कौन सी है जो सबसे पुरानी है, तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, एसएससी में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया ये वाला। अब इस परियोजना का लाभ कौन कौन से राज्य ले रहे हैं, तो वो ले रहे हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये दोनों राज्य जो हैं वो इस परियोजना का लाभ ले रहे हैं। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये ट्रिक वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। हमने मैप से और ट्रिक के माध्यम से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को याद करा बिना किसी एफर्ट के। दोस्तों आपको ये 20 से 22 सबसे डिफिकल्ट बहुउद्देशीय परियोजनाएं आसानी से याद हो गई है। आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप आंसर तक पहुंच ही जाएंगे कुछ ना कुछ करके, देखना, क्योंकि इस तरीके से आपको वो याद करा दिया गया। चलिए हम एक क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाते हैं। उस क्वेश्चन आंसर टेस्ट में मैंने अभी तक जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे हैं सारे इंक्लूड करें। आप कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो सरदार हमने वर्ड पकड़ा, सरदार जो होते हैं वो नर्म स्वभाव के होते हैं, तो नर्म से क्या बना, नर्मदा, सी आंसर। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो लाल, भारत माता का लाल, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर, बी आंसर। नागार्जुन सागर परियोजना किस राज्य में है, तो नागार्जुन सागर परियोजना, तो यहाँ पर अर्जुन छुपा हुआ है, अर्जुन और कृष्ण, तो अर्जुन कृष्ण से क्या संबंध बना था हमारा, कृष्ण ने शिक्षा दी थी, अर्जुन ने फिर युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़कर किस सबको अंधा कर दिया, तो अंधा से हमारा बना था आंध्र प्रदेश, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई की जाती है, तो हमने री लगा के देखा था हर स्टेट के पीछे, तो क्या बना था, उत्तरी और बिहारी, मतलब सी आंसर। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो भाखड़ा नागल परियोजना मतलब नागल,
गल गल के क्या हो गया था, वो लूज पड़ गया था, लूज। तो लूज से हमारा बना था सतलुज, मतलब सतलज नदी। तो डी आंसर होगा। अगला है जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो देखिए जायकबाड़ी परियोजना कबाड़ी वाला हमारी ट्रिक थी। तो कबाड़ी जो था वो क्या दाव लगा के कहाँ गया था? एक्टर का ऑडिशन देने। तो दाव लगा के गया था, तो दाव से हमारा बना, देखिए दाव वर्ड पकड़ लीजिए आप यहाँ पर, गोदावरी। ये आंसर होगा। महाराष्ट्र में ऑडिशन देने मतलब महाराष्ट्र ही जाएगा मूवी का। तो ये कहाँ पर परियोजना है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, मतलब भाखड़ा नागल परियोजना से किन किन राज्य को लाभ मिल रहा है? तो देखिए दिल्ली तो है ही नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन तो कट गए, मतलब ए वाला आंसर होगा। गिरना परियोजना कहाँ पर है? तो वो ऑडिशन देते थे, गिर गया था कबाड़ी। तो कहाँ पर ऑडिशन दिया था? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र बी आंसर। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। तो महान नदी को रोक रहा है ये, तो महानदी। तो बी आंसर होगा। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था बेतवा नदी पर स्थित है, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था टी वाला, देखिए पहाड़ पे लड़की ऊपर से भागी थी और गिर गई थी, तो भागी और गिर गई, तो भागीरथी उत्तराखंड में। तो बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बगलीहार विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था बगलीहार विद्युत परियोजना कहाँ पर चल रही है? जम्मू कश्मीर में। भारत पाक परियोजना याद होगा आपको। तो भारत पाक परियोजना जम्मू कश्मीर में एक ही नदी मैंने आपको बताई थी, चिनाब नदी। तो आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्य को मिल रहा है? तो इडुक्की परियोजना नहीं मिल रहा है एक से ज्यादा को लाभ। हीराकुंड परियोजना नहीं। चंबल घाटी परियोजना, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों को लाभ मिल रहा है। तो क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना, अर्जुन वर्ड आ रहा है तो अर्जुन से रिलेटेड कृष्ण, तो कृष्णा डी आंसर। अगला क्वेश्चन है मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में चल रही है? तो मयूर मतलब मोर, और मोर से हमने क्या बनाया था स्टोरी कि मुरली सुनकर मोर सारे कहां पर चले गए? पश्चिम बंगाल। तो आंसर क्या होगा? ए आंसर। ठीक है, फरक्का भी यहीं पर ही है, ध्यान रखिएगा। फर 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 करके गए थे मोर। तो फरक्का परियोजना भी कहां पर है? पश्चिम बंगाल में ही है, गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोयना परियोजना कौन से राज्य से संबंधित है? तो कोयना परियोजना चल रही है कोयना नदी से, और कोयना नदी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। मैंने आपको बताया था कोयना कोयना वर्ड, जब वो ऑडिशन दे रहा था कबाड़ी तो वो गिर गया, गिरने के बाद लोगों ने क्या बोला उसको? कोयना अगली बार ट्राई करना। तो कोयना, तो ऑडिशन दे रहा था मतलब महाराष्ट्र। ये सब लिंक आपको मिल जाएगी। तो आंसर सी होगा इसका। भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो बी आंसर होगा। इससे लाभ लेने वाले राज्य कौन से हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना से? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने इतनी सारी बहुउद्देशीय परियोजना को याद कर लिया और क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगा लिया। मतलब इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिएगा,